घने जंगल के बीच एक छोटा सा गांव था। उसी गांव में दो भाई रहते थे, माधव और रघु। माधव बहुत मेहनती था। सूरज निकलने से पहले ही वो कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ता था। लेकिन उसका भाई रघु बिल्कुल उल्टा था। वो जितना आलसी था उतना ही लालची भी। वो दिन भर घर के बाहर खटिया पर पड़ा उबासी लेता रहता और सोचता रहता कि बिना हाथ पांव हिलाए अमीर कैसे बना जाए। माधव अपनी मेहनत से जो भी कमा कर लाता, रघु चालाकी से उसका बड़ा हिस्सा हड़प लेता था। एक दिन लकड़ी काटते काटते माधव जंगल में बहुत दूर निकल गया। दोपहर की चिलचिलाती धूप में उसे जोरों की भूख लगी, लेकिन उसके पास लाया हुआ खाना खत्म हो चुका था। पानी की तलाश में वो इधर उधर भटक रहा था कि तभी उसकी नजर एक अजीबोगरीब नजारे पर पड़ी। सामने एक विशाल और प्राचीन पेड़ था जो देखने में बरगद जैसा लग रहा था, लेकिन उस पर फल नहीं बल्कि डालियों पर गोल गोल और गर्मा गर्म रोटियां लटक रही थीं। हवा में सिकी हुई रोटियों की सौंधी खुशबू तैर रही थी। माधव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने हिम्मत करके पास जाकर देखा तो सचमुच वे ताजा रोटियां थीं। माधव ने डरते डरते हाथ बढ़ाकर नीचे लटक रही दो रोटियां तोड़ लीं। पेट भरकर वो अमृत जैसी स्वादिष्ट रोटियां खाईं। खाते ही उसकी सारी थकान पल भर में गायब हो गई। घर लौटते समय उसने अपने परिवार के लिए गमछे में ढेर सारी रोटियां बांध लीं। घर आकर जब उसने अपनी पत्नी और बच्चों को वो रोटियां खिलाईं तो वे भी हैरान रह गए। उस दिन के बाद से माधव को राशन पानी की चिंता नहीं रही। वो रोज लकड़ी काटने जाता और वापसी में उस पेड़ से रोटियां ले आता। अच्छा खाना खाने से उनके परिवार की सेहत सुधर गई और चेहरे पर चमक आ गई। माधव के परिवार में आया ये बदलाव आलसी रघु की नजरों से नहीं छिपा। उसने सोचा, भैया तो आजकल बाजार से दाल चावल कुछ नहीं खरीद रहे, फिर भी वे लोग दिन ब दिन तंदुरुस्त होते जा रहे हैं। जरूर उन्हें कोई खजाना मिल गया है। एक दिन रघु ने चुपके से माधव का पीछा किया। जंगल के बीचों बीच जाकर उसने देखा कि माधव एक पेड़ से रोटियां तोड़कर गमछे में भर रहा है। पेड़ की ओट में छिपा रघु ललचाई नजरों से सब देख रहा था। माधव के जाते ही रघु खुशी से झूम उठा। अब मुझे कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आज ही मैं इस पेड़ की सारी रोटियां तोड़कर बाजार में बेच दूंगा और बाकी बची रोटियां खाकर पूरी जिंदगी ऐश करूंगा। माधव के आंखों से ओझल होते ही रघु एक बड़ा सा बोरा लेकर पेड़ के नीचे पहुंचा। वो जल्दी जल्दी रोटियां तोड़ने लगा, लेकिन उसके लालच का कोई अंत नहीं था। नीचे की डालियों की रोटियां खत्म करके वो तेजी से पेड़ पर चढ़ गया ताकि ऊपर की रोटियां भी तोड़ सके। उसने सोचा कि एक एक करके तोड़ने से अच्छा है कि पेड़ को जोर जोर से हिलाकर सारी रोटियां एक साथ गिरा लो। जैसे ही रघु ने पेड़ की डाल को पकड़कर जोर से झचकोरा, तभी एक भयानक घटना घटी। पेड़ से रोटियां तो नहीं गिरी, लेकिन डालियों से गोंद जैसा चिपचिपा रस फव्वारे की तरह निकलने लगा और उसी के साथ ऊपर से सूखा आटा झरने की तरह गिरने लगा। देखते ही देखते रघु का पूरा शरीर उस चिपचिपे रस से भीग गया और ऊपर से सूखा आटा गिरने से वो एक अजीबोगरीब सफेद भूत बन गया। उसकी आंखों और मुंह में आटा भर गया। रघु गांव की तरफ भागा। उसकी मंशा थी कि गांव के तालाब में कूदकर वो इस चिपचिपे आटे को धो देगा। गांव की सड़क पर जो भी उसे देखता डर के मारे भाग खड़ा होता। वो अब इंसान कम और आटे का बना एक डरावना पुतला जदा लग रहा था। तालाब के किनारे पहुंचते ही रघु ने सीधे पानी में छलांग लगा दी, लेकिन हाय रे किस्मत, पानी लगते ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना घटी। जादुई पेड़ का वो रस और आटा पानी के संपर्क में आते ही घुलने के बजाय सीमेंट की तरह जमने लगा। रघु ने पानी से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन तब तक उसके शरीर पर चढ़ी वो परत पत्थर की तरह सख्त हो चुकी थी। वो हाथ पांव हिलाना चाहता था पर हिला नहीं पाया। उसके हाथ, पैर, छाती और पीठ सब एक कठोर खोल के अंदर कैद हो गए। अब वो कोई इंसान नहीं बल्कि आटे और पत्थर से बनी एक विशाल और भद्दी मूर्ति लग रहा था। गांव वाले डर और हैरानी से उसे घेर कर खड़े हो गए। माधव दौड़ता हुआ आया और भाई को बचाने की कोशिश की। उसने हथौड़ी से उस पत्थर की परत को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन हल्की सी चोट लगते ही रघु दर्द से चीख पड़ा। वो परत अब उसकी चमड़ी का हिस्सा बन चुकी थी। उसे तोड़ने का मतलब था रघु के शरीर को तोड़ना। रघु का वो भयानक पथरीला रूप फिर कभी ठीक नहीं हो पाया। अपने लालच की सजा के रूप में वो उसी भारी भरकम पत्थर के खोल में हमेशा के लिए कैद हो गया। वो अब हिलडुल नहीं सकता, बस उसकी पथरीली आंखों से आंसू बहते रहते हैं। गांव के एक कोने में एक जीवित मूर्ति बनकर उसे अपना बाकी जीवन बिताना पड़ा।
दयालु माधव आज भी उस मूर्ति के मुंह में खाना खिलाता है और गांव के लोग उस पथरीले इंसान को देखकर यही सीखते हैं कि लालच इंसान को सिर्फ बर्बाद ही नहीं करता बल्कि उसे जीते जी कैद भी कर लेता है। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब मेरा आत्मविश्वास कई गुना बढ़ा देता है और मुझे और भी सुंदर कहानियां सुनाने का सपना दिखाता है। तो देर किस बात की, अभी सब्सक्राइब बटन दबाकर हमारे इस छोटे से परिवार का हिस्सा बन जाइए।